अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं, आज हम बनाएंगे समर स्पेशल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और रिफ़्रेशिंग सा खीरे का जूस। इसे हम बग़ैर पकाए बनाएंगे। इसमें हम बिल्कुल भी फूड कलर नहीं ऐड करेंगे। ये जूस का ओरिजिनल कलर है। जूस 100% न्यूट्रिशन से भरपूर होगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से जूस को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कटोरी में ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर तुफ़ मलंगा। इस जूस में आप तुफ़ मलंगा लाजमी ऐड कीजिएगा, ये तासीर में ठंडा होता है। इसमें हम ढेर सारा पानी ऐड कर देंगे। अब इससे हम किचन काउंटर पर ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए, जब तक हम मज़ेदार सा जूस बनाते हैं। जूस बनाने के लिए मैंने लिए हैं 5 अदद खीरे। खीरों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। 5 खीरों से तकरीबन ये 6 गिलास जूस के बनते हैं। अब हम खीरों को छीलते हैं, ठीक है। मैं नाइफ़ की मदद से इनका छिलका रिमूव कर लूँगी। आप चाहें तो पीलर की मदद से भी इनका छिलका रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अब हम सेम इसी तरह से सारे खीरों को छील लेंगे। अब जो छिलके आए हैं इन्हें हम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इनका हम फेस मास्क बना लेंगे। अब छिलकों को हम साइड पे रखते हैं और नेक्स्ट काम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारे खीरों को अच्छी तरह से छील लिया है। अब इनकी हम रफली सी कटिंग कर लेंगे। मैंने सारे खीरों की कटिंग कर ली है। अब इन तमाम खीरों को हम ब्लेंडर के जग में ऐड कर देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 3 पीस अदरक के। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और हमारी डाइजेशन में मदद करता है। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर भुना कूटा ज़ीरा। इससे जो जूस का फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आता है। साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून के बराबर काला नमक। काला नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन स्किप नहीं कर सकते। इसमें हम 4 टेबल स्पून के बराबर चीनी ऐड करेंगे। अगर आप जूस को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप चीनी की जगह इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर नींबू का जूस। इससे जो हमारा जूस है बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग सा बनता है। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 मुट्ठी भर के पुदीने के पत्ते। इन्हें मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था क्योंकि इनमें डस्ट होती है। अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे। पानी इतना ऐड करना है जिसमें ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। मैंने इन्हें अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब इसे हम छन्नी की मदद से छान लेंगे। जूस को हमने इसलिए छाना है ताकि जो पुदीने के पत्ते हैं वो सेपरेट हो जाएं और जो खीरे के बीज हैं वो भी अलग हो जाएं। आप देख सकते हैं मैंने जूस को अच्छी तरह से छान लिया है। जो खीरे के बीज हैं और पुदीने के पत्ते हैं वो सेपरेट हो चुके हैं। अब इन्हें हम वेस्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अब हमारे किसी काम के नहीं हैं। हमारा जूस अभी रेडी नहीं हुआ है। इसमें हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे तुफ़ मलंगा, जिसे हमने स्टार्टिंग में सोक किया था। आप देख सकते हैं ये कितनी बेहतरीन तरह से फूल चुका है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने इस जूस में तुफ़ मलंगा लाजमी ऐड करना है क्योंकि ये तासीर में ठंडा होता है। अब जूस को ठंडा बनाने के लिए इसमें ऐड कर देंगे ढेर सारी बर्फ़। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग सा समर स्पेशल खीरे का जूस बनकर रेडी हो चुका है। ये जूस बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बना है।
अब इसे हम ग्लासेस में सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बेहतरीन बना है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मज़ेदार सा जूस बनकर रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।